मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप अगर केवल पीजी पास हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे बिना नेट के। क्योंकि आप लोगों का बहुत आते रहता है कमेंट मैसेज रेगुलर की सर मैं नेट नहीं हूं लेकिन पीएचडी करना चाहता हूं, तो ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। बिना नेट के पीजी के बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 35,000 के लगभग में यहाँ पर आपकी पीएचडी हो जाएगी। तो फीस भी यहाँ उतना ज्यादा नहीं है। मल्टीपल सब्जेक्ट है। ऑनलाइन आवेदन आप 16 दिसंबर 2025 तक आप यहाँ पे कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी समाप्त हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। और वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 3 सीटें हैं, जूलॉजी में 5 है, केमिस्ट्री में 1 है, कॉमर्स में 4 सीट है, मैनेजमेंट में 7 है और होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 8 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 15 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 9 है, हिस्ट्री में 2 सीटें हैं और पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 15 सीटें हैं, ज्योग्राफी में यहाँ पर 1 सीटें अवेलेबल है और लॉ में भी 1 सीट है, हिंदी में 2 सीट है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 14 सीटें अवेलेबल है, साइकोलॉजी में 1 सीट है और योगा में 3 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये 17 डिपार्टमेंट से यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे ही आपके आसपास से किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए और अगर किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखिए। जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपको सूचना दी जाएगी। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर रेवाड़ी से यह निकल के आया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आगे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर जो है, जो पीजी वाले हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे और एंट्रेंस का जो है यहाँ पर 70% वेटेज रहेगा और 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। यह देख सकते हैं कि इसका सारा फीस यहाँ पर दिए हुए है। यहाँ पर फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, यानी जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मौका है। तो पार्ट टाइम वाले के लिए एडमिशन के, फुल टाइम वाले के लिए 15,000 और पार्ट टाइम के लिए 20,000 लगेगा एडमिशन के टाइम पे। फिर कोर्स वर्क का फीस होगा 20,000 रुपए, ठीक है, और फिर रजिस्ट्रेशन फी होगा आपका यहाँ पे 15,000 रुपए, ठीक है, और इसके अलावा एनुअल फी होगा 15,000। तो टोटल फीस यहाँ पर यही है। शुरुआत में आपको 35,000 लगेगा, ठीक है, और उसके बाद 15,000 ईयरली लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर फीस कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से तुलना करें तो। और यहाँ पर जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। एंट्रेंस जो होगा वो 23 दिसंबर को होगा और इंटरव्यू आपका 2 जनवरी से होगा। तो ये सारा मेन टेंटेटिव डेट है यहाँ पे। और अप्लाई करने का जो फी है, जनरल को यहाँ पे 3,000 रुपए लग रहा है और SC/ST को यहाँ पर 1,500 रुपए लग रहा है। यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। और फॉरेन कैंडिडेट को यहाँ पे $60 फी अप्लाई करने का लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे
जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50% क्वेश्चन होंगे और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे एंट्रेंस के दौरान और 90 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी डिटेल हम लेते हैं और भी जो कुछ यहाँ पर मेजर डिटेल दिया गया हो। यूनिवर्सिटी जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से ये निकल के आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये सिलेबस सारा दिया हुआ है सबका। ठीक है, और सिलेबस लगभग इसका यूजीसी नेट का ही है, लेकिन एक बार सिलेबस आप चाहें तो इसके वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके सिलेबस के लिए और अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको अप्लाई के लिंक के लिए इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पर आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके अपना सारा डिटेल फिल करके यहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हमने सारा डिटेल कवर कर लिया है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।